अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन का आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर एएस लेवल। नवंबर 2016 पेपर 21 में एग्जामिनर ने ये टेस्ट किया था। नवंबर 2016 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2 रहीम भाई के नाम से ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल में बोला कि रहीम इज अ ट्रेडर हु मेक्स ऑल हिज सेल्स ऑन क्रेडिट। ही प्रिपेयर्स द फॉलोइंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। ऑलरेडी दिया हुआ है, सही है भाई। यानी एक कंट्रोल अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है और बैलेंस भी हुआ हुआ है। 20,470 है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने कहा कि कंट्रोल एसएलसीए बनाया, उसकी मदद से अमेंडेड किया और फिर उसी के साथ साथ पैरेलल में सेल लेजर इंडिविजुअल अकाउंट बनाया, बट इधर बना हुआ है। तो इसका मतलब इस सवाल की रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि भाई आप क्या करो, अमेंडेड एसएलसीए बनाओ और उसी के साथ पैरेलल में क्या बनाओ, क्या बना दो, इंडिविजुअल अकाउंट यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दो। सही है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास इसमें करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बना लिया सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सही है। जिसको आप अपनी जबान में क्या कह रहे हो, अमेंडेड भी कह सकते हो, अपडेटेड भी कह सकते हो, सही है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे डेबिट आएंगे, कम होंगे क्रेडिट आएंगे और वाइस वर्सा रिलेशन होगा। सर यहाँ पर आपके पास इसी के साथ पैरेलल में आपको चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? अगर मैंने आपसे कहा कि अब मुझे क्या बनाना है, ये हो गया मेरा सेल्स लेजर भी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल बैलेंसेस भी कहते हैं। और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी कहते हैं। तीनों नाम थे, याद थे, तीनों नाम बता दिए। अब आपके पास कितना था, 20,470 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,470। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि भाई जब आपने एक्सट्रैक्ट किया तो 18,740 का ये आ रहा था अमेंडेड वाले का। क्या आ रहा था अमेंडेड वाले का? 18,740। तो इसका मतलब सर ये बैलेंस नहीं है। सर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बैलेंस नहीं है। सर अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के क्या करना है, बैलेंस करना है। अब उसके लिए कुछ एरर्स हुए हैं, उन एरर्स को पढ़ना है, रेक्टिफाई करना है और दोबारा लिख देना है। सबसे पहला एरर क्या बोला हुआ था, सेल्स इनवॉइस 960 की हैड करेक्टली एंटर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल। सेल जर्नल का मतलब क्या हो गया, कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए, कंट्रोल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई है, मगर कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई, बट हैड नॉट पोस्टेड टू कस्टमर लेजर अकाउंट। कस्टमर के लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई थी, तब मैंने क्या कर दिया, ऐड सेल्स नॉट पोस्टेड। जो सेल्स पोस्टेड नहीं हुई थी तो अब मैंने उसको पोस्ट कर दिया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, करेक्टेड कर दिया। कितने से पोस्ट कर दिया, 960 से पोस्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, कस्टमर का irrecoverable debt 250 had not been written off in any of the Raheem's book। in any of the Raheem's book का मतलब क्या हो गया, बैड डेब्ट है, दोनों जगहों पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर दिया। किस नाम से कर दिया, irrecoverable debt, कितना 250, और यहाँ से भी क्या कर दिया, लेस irrecoverable debt कितना 250, जिसको हम पुराने वर्ड्स में क्या नाम जानते थे, बैड डेब्ट के नाम से जानते थे। सही है भाई। इसके बाद तीसरा आपके पास क्या हुआ, एक चेक रिसीव हुआ था, ये थोड़ी टेक्निकल एंट्री है। चेक रिसीव हुआ था 670 का, तो इससे ट्रेड रिसीवेबल कम हुए होंगे, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या हो गया, कहाँ डाल दिया होगा, कंट्रोल अकाउंट्स में डाल दिया है, मगर इट हैड बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर लेजर अकाउंट। यानी कस्टमर के लेजर अकाउंट में डेबिट, हालांकि डालना कहाँ था, क्रेडिट साइड पे डालना था, मगर आपने कहाँ डाल दिया, डेबिट साइड पे डाल दिया। तो इसका मतलब बहुत बड़ा भंड किया है आपने। डालना क्रेडिट साइड पे था मगर आपने डाला डेबिट साइड पर, वो भी गलत अमाउंट से डाला। तो इसका मतलब जो भी कहानी हुई है वो कैश कंट्रोल अकाउंट्स में हो चुकी है, अब यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ तो किस तरीके से अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो चेक रिसीव हुआ था, चेक रिसीव का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा लेस
यानी चेक रिसीव कितने से रिसीव हुआ था 670 से, मगर मैंने 670 से माइनस करना था सेल लेजर में से, मगर नहीं हुआ। मैंने उसको बल्कि डेबिट कर दिया, यानी बढ़ा दिया। सही है, बढ़ा दिया, और वो भी बढ़ाया 670 से नहीं 760 से। तो एक मरतबा मैं क्या करूंगा 760 से क्या कर दूंगा, कम करूंगा, यानी 760 से मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, और फिर नई अमाउंट से क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो 760 प्लस 670 टोटल कितना हो गया 700 700 और 600 1300 1370, यानी 1430। 1430 से मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। सर ये भी निकल गई एंट्री। फोर्थ वाली एंट्री पे आ जाओ। फोर्थ वाली एंट्री में क्या बोला था, एक चेक रिसीव हुआ था 200 रुपीज का, कस्टमर से हुआ था, अनपेड हुआ है, और नो एंट्री रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न चेक हैड बीन मेड इन एनी ऑफ रहीम्स अकाउंट। तो इसका मतलब सीधा सीधा डिसऑनर्ड चेक की बात कर रहा है। तो डिसऑनर्ड चेक कितने से हुआ है आपके पास, डिसऑनर्ड चेक कितने से अमाउंट से हुआ है 200 से हुआ है, तो यहाँ से माइनस कर दिया, और यहाँ से भी क्या कर दिया आपने, कितना था आपके पास, सॉरी डिसऑनर्ड चेक था आपके पास, यानी जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने क्रेडिट कर दिया, बाद में पता चला इनसफिशिएंट फंड है, तो उससे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो मैंने कंट्रोल अकाउंट्स में क्या कर दिया 200 से ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया इंडिविजुअल में बढ़ा दिया। डिसऑनर्ड का दूसरा नाम अनपेड भी होता है और बाउंस भी होता है, ये भी निकल गया। सर इसके बाद क्या है आपके पास, डिस्काउंट अलाउ मिला था 830 रुपए का, हैड बीन एंटर्ड इन दी कंट्रोल अकाउंट। कहाँ जा चुका है, कंट्रोल अकाउंट में जा चुका है, मगर कहाँ नहीं गया, लेजर में नहीं गया। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, आपका ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे। तो आप कहाँ से कम हो रहे हैं, तो यहाँ कितना कर दिया 830 से क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। फिर आखिरी आपके पास क्या बचा हुआ है, कॉन्ट्रा लिखी हुई है, परचेज लेजर 1370 हैड बीन एंटर्ड इन दी कस्टमर लेजर अकाउंट। इसका मतलब लेजर्स में हो चुकी है, कहाँ पर एंटर नहीं हुई, कहाँ पर एंटर नहीं हुई, कंट्रोल अकाउंट में एंटर नहीं हुई। तो अब क्या कर दूंगा मैं, कंट्रोल अकाउंट्स में कॉन्ट्रा को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितने से माइनस कर दूंगा 1370 से। डन हो गया। अगर मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, अच्छा ये जो डिस्काउंट अलाउ 830 था, डिस्काउंट अलाउ 830 had not been entered in control account, sorry had not been entered in control account का मतलब कंट्रोल अकाउंट में नहीं किया है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 830। सही है सर, अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया आपके पास, और तो कोई एंट्री बची नहीं है। सही, आ जाओ जरा बैलेंसिंग इसकी कर लो। बैलेंसिंग कैसे करोगे, मेरे ख्याल से 20,470 है, तो ये हो जाएगा 20,670 माइनस 250 माइनस 1370 और माइनस 830। तो कितना बन रहा है आपके पास 18,000 चेक कर लेना, 18,220। तो यहाँ CDY, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा BD। तो इसका मतलब ये मेरा मेजर बैलेंस हो गया। $18,820। भाई इसका मतलब आपके पास उसका भी बैलेंस क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने रिकंसिलिएशन सही नहीं की। तो यहाँ क्या हो गया, सेल्स लेजर एडजस्टेड बैलेंस, यानी सेल्स लेजर का क्या दिया हुआ है आपके पास, एडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है, कितना बिल्कुल परफेक्ट 18,220। तो इसका मतलब हो गया तो यार ये जो क्वेश्चन था ये भी आपने बिल्कुल परफेक्ट किया। पहले शुरू में मैच नहीं हो रहा था, अब मैच हो गया। सर इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। नंबर 1 टू डिटेक्ट एरर्स, नंबर 2 हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नंबर 3 टू प्रोवाइड टोटल डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस। सही है। नंबर 4 टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। नंबर 5 टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। 5 बता दिए, कोई भी 3 लिख सकते हो। सर इसके बाद आपके पास स्टेट 2 टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोड्यूसिंग
प्रोड्यूसिंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कौन से ऐसे एरर है जो कंट्रोल अकाउंट्स को वो नहीं करते, तो इसका मतलब वो एरर्स जो नॉट अफेक्टिंग जो हो, तो नॉट अफेक्टिंग में क्या हो गया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 4 एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, और एरर ऑफ क्या कहते हैं ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल, क्या कहते हैं कमीशन, प्रिंसिपल और ओमिशन, कुछ ही एरर्स होते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया।